हे गाइस, आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अगर हमारे तरफ से या आपकी तरफ से कोई अगर न्यूज़ आती है तो वो अलग है, लेकिन अगर खुद आरबीआई अगर आके यहाँ पर बोलता है तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल वर्ड होगा, क्योंकि ये जो है शेयर का प्राइस में तेज़ी भी ला सकता है और गिरावट भी ला सकता है। तो इसका एक एक स्टेटमेंट को हमें लगता है कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये जो खबर आ रही है केवल कुछ घंटे पहले ही आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 13 आवर्स अगो पहले आ रहा है। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर जो है और भी पैंडेमिक देखने को मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर में। बैड लोन में रेज 20 ईयर हाई ड्यू टू पैंडेमिक, आरबीआई ने बताया है। ठीक है, अभी देखिए कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। अब जब तक इकोनॉमिक में बूस्ट नहीं आएगा तब तक कैसे होगा? अगर इकोनॉमिक्स में बूस्ट नहीं आएगा तो बैंकिंग सेक्टर में भी बूस्ट नहीं आएगा। अभी जितने भी लोग हैं वो बैंक में पैसा कम रखना चाहते हैं और अपने हाथ में कैश में ज़्यादा रखना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो बैंक में आपको बताया जा रहा है 20 ईयर हाई, मतलब 20 ईयर हाई को टच कर सकता है। किसके लिए? बैड लोन के लिए। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देख सकते हैं बैंक ग्रोस एनपीए में क्लाइम, यहाँ देख सकते हैं टू एज मच एज 14.7% बाई मार्च के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है 14.7% अराउंड मान लेते हैं 15% के आसपास, लेकिन अभी कितना है आपको पता है? अभी अराउंड 8% के आसपास है, अराउंड 8% के आसपास है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि देख सकते हैं लगभग जो है 14 to 15% के आसपास जा सकता है। ये एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है। देखिए हमारे तरफ से आपकी तरफ से वो नहीं है, लेकिन जो आरबीआई वर्ड बोलना चाहता है ना, इसके ऊपर हमें थोड़ा नोटिस करना चाहिए। अब देखिए कैसे बैंकों में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि देखिए येस बैंक बहुत ज़्यादा फोकस तो कर रहा है, उसमें अभी जिन्होंने अप्लाई किया उनको बेनिफिट भी मिलेगा येस बैंक में, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा बैंक नहीं है अभी के हिसाब से। अगर हम देखें तो येस बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, पंजाब बैंक, मतलब ये जितने सारे बैंक है ना, मैं बोलूँगा अच्छे वाले बैंक में आप रहो तो सही है, लेकिन जितने अगर आपने कमज़ोर बैंक में खरीदा है तो निकल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, द बैंकिंग इंडस्ट्री वुड ऑल्सो सी इरोजन फॉर कैपिटल, बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर अगेंस्ट डिफॉल्टर्स। मतलब कि देखिए जितने ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे बैंकिंग सिस्टम में, उतना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम को चलने में प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लिवरेज कैपिटल, यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा, यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो कुड ड्रॉप अराउंड 13.3% बाई मार्च। ठीक है, और यहाँ पर एक और बताया जा रहा है फ्रॉम 14.6% एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो भी अभी बताया जा रहा है, अभी आपको 13 बताया जा रहा है, आने वाले दिनों में आपको 14 बताया जा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जितने जितने लोग भी डिफ़ॉल्ट करेंगे, देखिए अभी कोई बिजनेस चल भी नहीं रहा ज़्यादातर। अगर हम देखें तो कोविड-19 की वजह से बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल पा रहा। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको कम से कम रिटर्न निकल के आना चाहिए, मोर देन 1 लाख रुपीज़ निकल के आना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन लोगों को प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं निकल रहा, ऊपर से जितना भी कैपिटल लगाया गया है वो भी डूब जा रहा है। इसके वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से लोगों को और मतलब बैंकिंग सेक्टर में और भी कैपिटल चाहिए होगा लोन देने के लिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर का काम क्या है? लोन देना। और जब तक वो लोन देना छोड़ देगी तो वो बैंक का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। तो डिफॉल्ट होते हैं, अगर आप बिजनेस करते हो तो लॉस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट स्टेप लेना छोड़ दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ने साफ साफ बोल दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्टेड वार्नड ऑन फ्राइडे। आपको वार्निंग भी दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसके लिए वार्निंग दिया गया है, तो वो है बैड लोन के लिए। ठीक है, बैड लोन के लिए वहाँ पर वार्निंग दिया जा रहा है। देखिए साफ साफ बताया जा रहा है ये है बैंक, और जिस तरीके से बैंकिंग का शेयर का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है उस तरीके से हमें जो है इकोनॉमिक में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक जब तक बूस्ट नहीं होगा इकोनॉमिक में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। और ये जो शेयर का प्राइस जो है तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये आपको नीचे भी लेके आ सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको वार्न किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो भी बोला जा रहा है ये आरबीआई की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और देखिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ बताया गया है आरबीआई की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई रिपोर्ट से डाउन द पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रॉस बैड लोन रेशियो ऑफ द 11.3% एट द एंड ऑफ द मार्च में इंक्रीज 15%। मतलब अभी कितना है? अभी आपको 11% के हिसाब से भी बताया जा रहा है, ये 15% के पार भी जा सकता है, 15.2। मतलब अभी आपको और भी तकलीफ देखने को मिल रही है। और ये किस में आपको बताया जा रहा है? तो पब्लिक सेक्टर में बताया जा रहा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में अभी जो है 4.2 के आसपास है, ये इंक्रीज़ होकर
7.3 हो सकता है। देखिए 4 मतलब डबल की बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं डबल की बात की जा रही है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना माल बेच के निकल जाओ। हाँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छे बैंक में निवेश किया है, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा HDFC बैंक को फर्स्ट में रखे, कोटक बैंक को रखे, फेडरल बैंक को रखे, ICICI बैंक को रखे, अगर आपने ऐसे बैंक में निवेश किया है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। और जैसे कि देखिए कर्नाटका बैंक में आपने निवेश किया तो आज तक उसने बैंकिंग सेक्टर में, देखिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा तो बहुत कम स्टॉक है। अगर 100 में से कुछ ही ऐसे स्टॉक होंगे, 10 स्टॉक होंगे जो मल्टी बैगर निकल के आएंगे, बाकी 90 आपको लॉस देने का चांसेस रखते हैं। इसलिए आप अच्छे बैंक में जाके पैसा रख सकते हो। और ये है आपके सामने HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक का अगर देखेंगे तो लास्ट वर्किंग डे में इसमें थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली थी, थोड़ी बहुत। अगर हम इसका 5 डेज़ का चार्ट देख लेते हैं तो भी हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए 5 डेज़ में भी आपको केवल गिरावट ही देखने को मिली है। तो देखिए ऐसे दिग्गज जो सबसे बड़े बैंक हैं, जो अच्छे वाले बैंक है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो सोचिए जो छोटे वाले बैंक होंगे, जिनका असेट क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, जिनका अर्निंग रेशियो अच्छा नहीं होगा, उनमें आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सोच लीजिए जो मार्केट लीडर है उसमें आपको नुकसान देखने को मिला, तो आप जो छोटे वाले स्टॉक है उसमें आपको ऑफकोर्स नुकसान ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट फेडरल बैंक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और हाँ, ICICI का रिजल्ट आने वाला है। आई होप, मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन ICICI का जो रिजल्ट है वो ICICI के फेवर में ही आएगा, पॉजिटिव की ओर से। ठीक है, तो आप ऐसे बैंकों में पैसा लगाओ जहां आप बिल्कुल सेफ रहो। और अगर आप बैंक में पैसा नहीं लगाना चाहते हो, परेशान हो, तो मैं आपको बोलूँगा IT सेक्टर में पैसा लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल बेनिफिट ही मिलेगा आपको। और नहीं तो फिर गोल्ड वाले स्टॉक्स पे पैसा लगाओ, गोल्ड वाले स्टॉक्स पे आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे। ये जो 2 स्टॉक है ये फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, मतलब फेवरेट स्टॉक नहीं, फेवरेट सेक्टर है। IT सेक्टर में जिस भी स्टॉक्स में लगाना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर 100% में से आपको यहाँ 70 to 80% आपको प्रॉफिट ही निकाल के देगा, 70 to 80% आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। लेकिन अपोजिट अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाते हो तो 100% में से आपको जो है केवल 20 to 30% ही आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अभी देखिए बैंकिंग सेक्टर में कितने अच्छे अच्छे बैंक है। कोटक महिंद्रा अच्छा बैंक है, ठीक है, HDFC अच्छा बैंक है, और जो ICICI अच्छा बैंक है, एक्सिस बैंक, तो ये जितने बड़े बड़े स्टॉक हैं आप देख सकते हो। लेकिन बैंक बहुत सारे बैंक है, गवर्नमेंट खुद परेशान है। गवर्नमेंट के बाद टोटल 12 बैंक है, लेकिन 12 में से वो क्या करना चाहता है, 6 बैंक को जो है वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, मर्ज करने की बात हो रही है, सबको जो है प्राइवेटाइज करना चाहता है। तो गवर्नमेंट खुद परेशान है, तो इसलिए आपको अच्छे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। तो आप सोच सकते हो जो न्यूज़ आया था। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिल जाएगा और डीमेट अकाउंट भी मिल जाएगा। और ऊपर से एंजल जीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सेफ रहते हो, आपका पैसा सेफ रहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप है जहाँ पर आपको बताया जाता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है करके। और ऊपर से जो है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बताया जाता है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दे दिया जाएगा। एंजल जीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़े और दिग्गज प्लेटफॉर्म है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और केवल आपसे जो है 20 रुपीज़ लिया जाता है, वो भी इंट्राडे ट्रेड में, जो हर जगह लिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है।